3.3। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रूफ करना है ना, प्रूव डैट साइन स्क्वायर पाई बाई 6। बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी। माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1/2 लाइए। तो LHS को कंसिडर करिए। LHS क्या है हमारा, ये है पूरा यहाँ तक। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। ठीक है, आपने वैल्यू पढ़ा है ना डिस्प्ले पे जो शो हो रहा अभी, क्या है वैल्यू, देखिए ध्यान से देखिएगा। साइन स्क्वायर है, हम थोड़ी देर के लिए स्क्वायर को भूल जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे साइन पाई बाई 6, तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। 180 को डिवाइड करिए 6 से तो 30 आएगा, तो यानी कि 30 डिग्री। आ रहा है समझ में, आ रहा है। यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमने पढ़ा था 1/2। सिंपल सा बात है। तो जितना भी रहेगा उसका स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर लिख दीजिए। अगर यहाँ क्यूब होता 4 5 रहता उतना पावर हम लिखते जाते। आ रहा समझ में, सिंपल सा बात है। अब यहाँ पर cos पाई बाई 3 है, तो पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दीजिए। अब tan पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दीजिए। सिंपल सा बात है। अब इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, बच्चे के जैसा क्वेश्चन है ये। तो 1/2 का होल स्क्वायर करना है, तो 1 भी स्क्वायर होगा, 2 भी स्क्वायर होगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। इसी तरह से इसको भी करिए। 1 को आप कितना भी मल्टीप्लाई करिए, स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, 1 ही आएगा। ठीक है, अब जो है सिंपल सा इसको जोड़ घटाव कर लीजिए। ठीक है ना, तो एलसीएम लेकर के सॉल्व करना होगा। तो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हमको, तो इसके नीचे भी 1 है तो हम 1 लिख लेंगे। इसका एलसीएम जो आएगा वो 4 आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 1 बार में, 4 से डिवाइड करेंगे 1 बार में, जितना बार में जाएगा ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 4 बार में गया, मल्टीप्लाई करिए 1 इंटू 4, 4। ठीक है, घटाइए इसको सबसे पहले जोड़ देते हैं। 2 माइनस 4/4। इसमें माइनस बड़ा है ना, घटेगा, कन्फर्म में घटेगा। प्लस माइनस माइनस होता है और घटेगा तो -2 होगा। ठीक है, इसको काटिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आया कितना वैल्यू आपके पास, -1/2। अब देखना यह है कि इसको हमने सॉल्व किया इतना, तो हमारा जो रिजल्ट आया है वो -1/2 आया है। तो क्या है हमारे पास इतना, देखिए है -1/2 है। तो हमने सॉल्व किया तो LHS के बराबर RHS आ गया है। ठीक है, LHS के बराबर RHS आ चुका है। इधर भी -1/2 आया, इधर भी पहले से -1/2 था, तो ये प्रूव्ड हो गया। चलिए अब ऐसा करते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। बहुत इजी था ना, तो आप सोच रहे होंगे कि यही हार्ड है। देखिए दोस्तों, अभी आया नहीं हार्ड, आएगा। ठीक है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6, 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6। इसी में मल्टीप्लीकेशन है। कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3/2। ओके, ठीक है, इसका हमने वैल्यू तो पहले भी निकाला है, निकाल भी लेंगे। और लेकिन यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होगा दोस्तों। प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, आराम से देखिएगा, बड़ा ही ध्यान से बनाइएगा इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि 7 पाई बाई 6 का वैल्यू, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहली बार लगभग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। LHS कंसिडर करिए, यही चीज़ है, सिंपल सा है। 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6। कॉस स्क्वायर 7 नहीं है, पाई है, पाई बाई 3। ठीक है, 2 इंटू, अभी हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर पाई बाई 6 का वैल्यू पढ़ा था ना, 1/2 का होल स्क्वायर
अब यहाँ पर देखना ये है कि 7π/6 है, तो घबराना नहीं है आपको। क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करिए सबसे पहले। पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, 180 इंटू 7/6, इसको डिग्री में कन्वर्ट करिए, ठीक है ना, ताकि हम आराम से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे करना होगा, सबसे पहले cos6 स्क्वायर, ठीक है, 7 इंटू 180, कोई दिक्कत, बाई 6। अब देखिए cos स्क्वायर π/3 है, तो cos π/3 का वैल्यू, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 स्क्वायर है, लिख दीजिए, ठीक है। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए दोस्तों, ये 6 3 जा 18 कट जाएगा ना, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, घबराइए मत, घबराइए मत, आराम से बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई करिएगा तो 210 आएगा, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। अब इसको काट दीजिए, ठीक है, सिंपल सा। यहाँ पर आया 1/2 प्लस, अब cosec 210 का वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमने ऐसा वैल्यू निकालना पहले एक्सरसाइज में पढ़ा है 3.2 में। ये क्या है, इससे भी बड़ा पढ़ा हमने। तो कैसे बनेगा ये चीज़, तो देख रहे हैं कि इसका जो नियर है वो है 180 डिग्री, है ना। कैसे, 180 प्लस कितना करिएगा जो कि 210 आ जाएगा, 30 डिग्री, यानी कि 180 प्लस 30 करते हैं तो ये इसके बराबर है। हम 180 डिग्री के बारे में भी जानते हैं, हम 30 डिग्री के बारे में भी जानते हैं। आ रहा समझ में, बहुत इजी, देखिए कैसे हम बोल रहे हैं। cosec स्क्वायर, क्या हम इसको 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हम फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, cosec ब्रैकेट में पाई प्लस 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री को आप कहते हैं क्या, अगर पाई के फॉर्म में लिख रहे हैं तो यानी कि रेडियन के फॉर्म में लिख रहे हैं आप, सिंपल सा बात है। अभी तो डिग्री के फॉर्म में लिखा हुआ है ये चीज़, तो इसको हम लोग पाई पढ़ते हैं, पाई प्लस π/6। तो ये हमने पढ़ा है, पिछले वाले लेक्चर में भी पढ़ा है, ठीक है ना, फॉर्मूला भी जानते होंगे। तो देखिए ज़रा ध्यान से, 1/2 है, तो रफ में आता है दोस्तों, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है तब बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 180 डिग्री, ठीक है, 180 प्लस 30 का बात चल रहा है यहाँ पर, तो 180 प्लस 30 यानी कि यहाँ पर बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, याद है, tan और cot सिर्फ पॉजिटिव होता है, उसके अलावा जितने भी चार हैं वो निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो cosec क्या पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ऑब्वियसली सी बात है वो निगेटिव होगा। हमने आपको बताया कि tan और cot कुछ बाकी जितने भी छोड़ करके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फंक्शन, वो सब जो है निगेटिव होंगे। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, माइनस cosec स्क्वायर, और इसको यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में रखिए, 30 डिग्री, ठीक है, आ रहा समझ में। या तो आप पाई के फॉर्म में भी लिख सकते थे, पाई प्लस π/6, ऐसे भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बस आपको वैल्यू निकालने से मतलब है, प्रूफ करने से मतलब है, ठीक है। तो ऐसा करिए दोस्तों कि यहाँ पर प्लस माइनस ऐसे मत करिएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट को यूज करते हैं, ठीक है। तो cosec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 2, ठीक है, तो प्लस लिखिए यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर, ओके, इंटू 1/4, -2 इंटू -2 यानी कि माइनस माइनस प्लस, और 2 2 जा 4, कट गया, कितना बचा, 1/2 प्लस 1, ओके। अब इसको ऐड कर दीजिए, 2 LCM 1 प्लस 2, ये आपका 3/2 आया। अब देखना ये है कि हमने इसको सॉल्व किया तो 3/2 आया, तो क्या राइट साइड है ना, है, 3/2 है, तो लिख दीजिए LHS इज इक्वल टू RHS, इधर भी 3/2, इधर भी 3/2, प्रूव्ड, ओके, बहुत इजी था। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर में है cot स्क्वायर π/6
6 प्लस कॉसेक पाई बाई 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसको ऐसा सॉल्व करिए जो कि 6 आ जाए। चलिए सॉल्व करते हैं, उसी तरह से करना है। LHS को कंसिडर करिए, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। ये तो इजी में बन जाएगा, ये भी इजी में बन जाएगा। थोड़ा प्रॉब्लम होगा, हमको पता है किस तरह से सॉल्व करना, उसी तरह से करेंगे। तो कॉट पाई बाई 6 यानी कि कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब इसमें देखिए कॉसेक बड़ा ही आराम से बनिएगा, समझिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, 5 × 180 डिग्री बाई 6। ठीक है, यानी कि हमने डिग्री को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया। 3 × tan ये कितना है 6 है ना, 6 3 18 ना, तो 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3 का होल स्क्वायर। आया समझ में? इजी था। √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करिए, 3 हो जाएगा। 6 3 18 15 यानी कि कॉसेक 150 डिग्री। ठीक है, और 3 × 1/3 हो जाएगा। काटिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है हम 180 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे, जो कि 150 आ जाएगा। 30 डिग्री 180 माइनस 30 करेंगे तो 150 के बराबर आएगा। तो आप बोलिएगा कि क्या हम 90 नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। 90 प्लस 60 के बराबर आता है 150 डिग्री। आप दोनों वैल्यू रख सकते हैं दोस्तों, आप फ्री हैं, रख सकते हैं। ठीक है, जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। आ रहा समझ में बात? आप 180 बीच में भी रख सकते हैं और 90 डिग्री भी रख सकते हैं। हम यहाँ पर 180 रखेंगे। कॉसेक 180 डिग्री में से कितना घटाएंगे, जो कि बराबर आ जाएगा 150 के, 30 डिग्री घटाएंगे। ठीक है, +1। ये देखने से कैसा लगता है, हम आपको एक और स्टेप बढ़ा देते हैं। पाई माइनस 30 ना, इस तरह से लगता है। देखने से लिख सकते हैं इसको ना आप, इस तरह से 30 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आप रेडियन में कन्वर्ट किए ना, तो इसको पाई बाई 6 बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखिए जरा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, बात है यहाँ पर 180 का, 180। ठीक है, 180 में से घटाना है आपको 30 डिग्री, तो 180 में से 30 डिग्री घटाइएगा तो यहाँ तक होता है 90 डिग्री ना, और यहाँ तक होता है 180। तो इसी सेकेंड क्वाड्रेंट पे बनेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में नियम है ये कि साइन और कॉसेक को छोड़ा करके जितने भी चारों हैं वो नेगेटिव होते हैं और ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा है? कॉसेक है। तो कॉसेक का जो आएगा रिजल्ट वो आएगा पॉजिटिव में। ठीक है, कॉसेक पाई बाई 6 +1, या तो आप लिख सकते थे कॉसेक 30 डिग्री, कोई भी दिक्कत नहीं था। अब कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जी? पता है? 2 होता है। ऐड करिए 3 2 5 6, तो 6 हमारा जो है राइट हैंड साइड आया है, लेफ्ट हैंड साइड आया, सॉरी दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड। इसको हमने सॉल्व किया था तो आया कितना? 6। तो 6 जो है आ गया है। तो लिख दीजिए LHS यानी कि ये के बराबर RHS है। प्रूव्ड हो गया। फोर्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 ना, 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 10। अब देख रहे हैं कि 2 2 2, आप चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं या तो डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो LHS को कंसिडर करिए 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। 2 इंटू, देखिए प्रॉब्लम कहाँ होगा, सिर्फ इसमें होगा हल्का सा, ये तो इजी है, ये तो इजी है, ठीक है। तो 2 साइन, अब जो है यहाँ पर क्या रखेंगे, तो ऐसा करिए कि 3 इंटू 180 यानी कि डिग्री में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, ओके, ठीक है। प्लस 2 इंटू अब कॉस पाई बाई 4 यानी कि पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का कितना होगा 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है। और 2 इंटू सेक पाई बाई 3 का वैल्यू यानी कि 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, यहां पर स्क्वायर छूट गया था, तो स्क्वायर आप यहां पर भी लिख सकते हैं, यहां पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो 4 से इसको डिवाइड करिए, तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, ठीक है, 45 आ गया। तो साइन यहां पर 3 इंटू 45 प्लस 2 इंटू 1/2 और ये 2 2 जा 4। अब जो है इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 90 प्लस 45 कितना होता है, यानी कि इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 45 इंटू 3 5 3 15 4 3 12 135। तो साइन 135 डिग्री आया है, ठीक है। इसको काटिए, 1 प्लस 4 2 जा 8, ओहो 4 2 जा 8, हम पहले ही जोड़ दे रहे थे, 9 कर दे रहे थे। तो ऐसा है कि अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, या तो आप 180 में से कुछ घटाएंगे तो 135 आ जाएगा, या तो आप 90 प्लस 45 करिएगा, यही ना, दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। लेकिन हम अभी तक जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं वो पाई लेकर के बनाए हैं, तो हम उसी तरह से बनाएंगे, ओके। तो 180 में से कितना घटाना होगा, 45 घटाना होगा, तो ये बराबर आ जाएगा 135 के। हमें इसका वैल्यू पता है, ठीक है ना, और हम बड़ा ही आसानी से लिख सकते हैं, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना है कि साइन 45 माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, यहाँ पर ही कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। बस इस चीज को आप समझ लीजिएगा तो आराम से बन जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। 180 में से घटाना है 45, तो कितना आता है 135, तो 135 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है ना, यहाँ तक 90 डिग्री होता है कि नहीं, और यहाँ तक 180, तो इसी के बीच में ना आएगा। तो यहाँ पर नियम यह है कि साइन और कॉसेक ही सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं और बाकी जो है वो निगेटिव होते हैं। तो इसमें से कौन सा है वो चीज, साइन है, तो साइन यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, ठीक है। 2 इंटू साइन 45 डिग्री, ओके। आप चाहे तो यहाँ पर पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर डिग्री के फॉर्म में लिखा हुआ है, और प्लस 9 लिख दीजिए। बस आपको वैल्यू निकालना दोस्तों, सिर्फ सिंपल सा वैल्यू। यहाँ पर ये 1/√2 हो जाएगा, स्क्वायर तो हम लिखे ही नहीं दोस्तों, स्क्वायर लिखिए, इसलिए बोलते पूरा वीडियोस देखा कीजिए, मिस्टेक हल्का सा कहीं ना कहीं, लेकिन फिर सुधर जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका 1/2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इसमें से काटिए, 1 प्लस 9 आपका हो जाएगा 10, ठीक है। 10 हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया है, तो क्या राइट हैंड साइड है, बिल्कुल है। तो लिखिए LHS के बराबर RHS है, प्रूव्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर लिख रहा है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इजी भी है, ठीक है। क्या है कि 5 नंबर में फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला नंबर है इसका क्वेश्चन, साइन 75 डिग्री, ओके।
तो साइन 75 डिग्री का कैसे वैल्यू निकालें, कैसे निकालेंगे? हमने जो पढ़ा है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ठीक है, इस तरह का पढ़ा हमने। अब ये 75 डिग्री का तो नहीं पढ़ा है, तो कैसे वैल्यू निकालेंगे? निकल जाएगा दोस्तों, निकल जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, इसके एंड में जो है वो क्या है, 5, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि मान लीजिए कि साइन 180 में से कितना घटाएं जो कि आ जाए 75, तो घटाना होगा 105 डिग्री, ठीक है। तो मान लीजिए हम ये रख भी देते हैं, तो हमारा जो साइन फिर 105 डिग्री आएगा, तो उसका भी तो वैल्यू हमको नहीं पता है। चाहे आप ये रखिए 90 माइनस 15 डिग्री, ठीक है, ये भी रखिएगा, तब भी आपको साइन 15 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है, नहीं ना पता है, तब कैसे बनाएंगे हम? परेशानी हो जाएगा हमको। तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, हम इसको जो है अब नए तरीके से बनाने वाले हैं। नए तरीके से कैसे? हम उस चीज को यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में मौजूद है, जो हम जानते हैं। जैसे 30 डिग्री 45 आ गया ना, 30 प्लस 45, 30 प्लस 45 डिग्री आ रहा समझ में? तो आप बोलिए कि 45 इसको यहाँ पर भी लिख सकते थे सर, और 30 डिग्री यहाँ पर भी लिख सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते थे दोस्तों, लिख सकते थे, ठीक है। जो हमारा जो रिजल्ट आएगा एंड में वो सेम ही आएगा, देखिएगा 45 प्लस 30 भी कर सकते हैं इसको। अब आप बोलिएगा कि कुछ ऐसा और भी नंबर रख सकते हैं, लेकिन आपको रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नंबर रखना होगा जिसका साइन 30 डिग्री का हमको वैल्यू पता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू हमको पता है, तो वैसा ही रखना होगा। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि, ध्यान से सुनिए बात को, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे साइन 135 डिग्री का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो क्या हम इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं? तो उस तरह से तो हमने आपको बताया नहीं है। जैसे पाई बाई 2 के बारे में बता दिया, पाई के बारे में बता दिया, 2 पाई के बारे में बता दिया, लेकिन यहाँ पर जो 30 डिग्री है वो तो हमने नहीं बताया है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि ये भी जो सवाल है, ये भी जो सवाल है, मान लीजिए 135 डिग्री है ना, तो साइन 135 डिग्री को आप लिख सकते हैं क्या, 90 प्लस 45। तो आपके मन में यही आ रहा होगा कि इसके हिसाब से भी बना सकते हैं इसको। हाँ, जो भी हम फॉर्मूला बताने वाले हैं वो इसके हिसाब से भी बना सकते हैं। क्या है वो फॉर्मूला? सबसे पहले देखिए ध्यान से, इसको हम लोग ए मान लेंगे, इसको हम लोग बी मान लेंगे, ए बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, आप अपने बुक में देखिए, दिखा रहे, रुकिए, ध्यान से सुनिए, बुक थोड़ा पीछे पलटिए और एकदम इत्मीनान से देखिए। साइन ए प्लस बी, हाँ देखिए यहाँ पर फॉर्मूला, बस यहाँ पर x लिखा हुआ है और y लिखा हुआ है। देखिए घबराइएगा मत, x y के जगह पर बहुत सारा नंबर चेंज हो सकता है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर c दे दे या d दे दे या e f, जो भी देना चाहता है। बस इसको फॉर्मूला को आप याद रखिए, ठीक है, कि साइन कहाँ लग रहा है, कॉस कहाँ लग रहा है, कॉस कहाँ लग रहा है, साइन कहाँ लग रहा है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से आप x और y अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। तो दोस्तों सिंपल सा बात है कि अगर इस तरह से, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद लिखिए कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला पर आपको बनाना है, ए ये है, बी ये। तो अब हम इसको तोड़ रहे हैं, इसको आप लिखिएगा मत एग्जाम में ऐसे, ये हम आपको सिर्फ फॉर्मूला बताएं। तो हम अब फॉर्मूला पर तोड़ रहे हैं, साइन ए बोल रहे हैं ना, तो ए के जगह पर 30 डिग्री है तो 30 लिख दीजिए। अब इसके बाद है डॉट, यानी कि मल्टीप्लीकेशन, कॉस बी, बी का मतलब 45, आ गया समझ में दोस्तों, आ गया। फिर उसके बाद प्लस है, कॉस लिखिए ए का वैल्यू 30 डिग्री और साइन लिखिए बी का वैल्यू 45 डिग्री, बस यही तो करना था। अब आप बहुत ही इजी में बना सकते हैं, कैसे? साइन 30 डिग्री का आपको वैल्यू पता है 1/2 इंटू कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2,
cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, sin 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 1 जा 1, 2√2, नीचे सेम है, एलसीएम ले लीजिए, 1 + √3। आगे समझ में, बस यहाँ तक ही रखिए, इसके आगे अब बन भी नहीं सकता है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं कि सिंपल सा था ना, फॉर्मूला याद हो गया, याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सेकंड नंबर tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, चलिए इसको इसी तरह से बनाना है, तो अंतिम में 5 है, फिर प्रॉब्लम होगा। तो ऐसा है, आप दोनों तरफ से बना सकते हैं। तो कितना, 90 में से अगर घटाते भी हैं 15 तो हमको वो वाला वैल्यू पता नहीं है, सिंपल सा बात है। तो हम यहाँ पर वैसा ही नंबर रखेंगे जिसका हमको पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में पता है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि 45 में से कितना घटा रहे हैं कि 15 आ जाए, 30। ठीक है, तो tan 45 डिग्री का भी वैल्यू हमको पता है, tan 30 डिग्री का भी वैल्यू पता है, तो हम आराम से बना सकते हैं। तो tan लिखिए यहाँ पर, और 45 में से 30 डिग्री को अगर माइनस करते हैं तो आता है 15 डिग्री। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि इसको ही मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। ठीक है, tan a - b का फॉर्मूला होता है, सब बुक में दिया हुआ है, जैसे जैसे यूज होते जाएगा आप इसको लिखते जाइए, याद करते जाइए। माइनस है ना, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। x के जगह पर, मतलब कि a के जगह पर x लिखा हुआ है और b के जगह पर y लिखा हुआ है। ठीक है, tan x - tan y by 1 + tan x × tan y, बहुत इजी है। और इसी का ऑपोजिट फॉर्मूला यहाँ पर है, x + y में, दोनों को याद कर लीजिए। तो यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, tan a - b का होता है फॉर्मूला tan a - tan b by 1 प्लस, ध्यान से सुनिए, 1 + tan a × tan b, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, इसी पर तोड़िए, क्या लिखा हुआ है, tan a - tan b ना, तो a का मतलब 45 डिग्री, b का मतलब tan 30 डिग्री, tan a का मतलब 45 डिग्री, tan b का मतलब tan 30 डिग्री। ओके, अब सब का वैल्यू हमको पता है, आराम से हम बना देंगे। tan 45 डिग्री का वैल्यू बहुत इजी है दोस्तों, 1 होता है। ठीक है, 1 लिख दीजिए। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जी, 1/√3, 1 + tan 45 डिग्री का 1, tan 30 डिग्री का भी हमने आपको बताया 1/√3, सिंपल सा बात है। अब क्या करना है, एकदम आराम से देखिएगा। ठीक है, तो एलसीएम ले लीजिए अब ऊपर, तो एलसीएम लीजिएगा तो √3, तो √3 - 1, ओके, इसमें भी एलसीएम √3 + 1, ओके। तो ये तो कट जाएगा आराम से, ये नहीं कटेगा क्योंकि इसका माइनस है और इसका प्लस है, तो इसमें लिखिए √3 - 1/√3 + 1। ठीक है, ये आपका तो आंसर आया। अब ऐसा है कि इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, यानी कि इसका जो यहाँ पर साइन है इनटू में, इसका ऑपोजिट साइन हो जाएगा, पता ही होगा ये सब चीज़। तो √3 - 1 √3 + 1 इनटू इसका जस्ट ऑपोजिट साइन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ देखिए ध्यान से, ये दोनों का सेम है, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना। हमको लाना कितना है, लाना है, नहीं वैल्यू निकालना है ना, सिंपल सा बात है, वैल्यू निकालना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों, ये a², इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये देखने से लग रहा है कि a² - b² का फॉर्मूला जैसा। कैसे याद है, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, a + b × a - b होता है।
वही लग रहा है ना। अगर नहीं विश्वास है तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर इससे ऐसे मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 3, ठीक है। फिर इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो -√3, फिर इसका तो हो गया काम। अब इससे मल्टीप्लाई करिए +√3 और फिर इससे आप मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 1 -1, ठीक है। तो इसको आप घटाइए, कट जाएगा ना। आ रहा समझ में? बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी। अब क्या करना है कि ये तो 1 का स्क्वायर है ना, 1 × 1 तो वही 1 का स्क्वायर सेम है। तो इसके आगे ही बना देते हैं √3 - 1 का स्क्वायर। अब देखिए ये √3 का स्क्वायर आ रहा था ना और ये 1 का स्क्वायर आ रहा था, तो डायरेक्ट लिखिए क्या कि 3 - 1, 3 - 1 सिंपल सा बात है दोस्तों, बहुत ईजी है। बस वो घटा दिए 3 - 1। अब देखिए यहाँ पर कि √3 - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये a है ये b है, a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाता है a² + b² - 2ab होता है ना, वही करना है। बच्चा ऐसा फॉर्मूला है और 3 - 1 2 हो जाएगा। इसका कितना होगा 3 और इसका 1 और प्लस माइनस और 2√3। अब इसको ऐड कर दीजिए 4 हो जाएगा ना, 4 - 2√3/2। अब देखिए 2 इसमें भी कट सकता है, इसमें भी कट सकता है, इसको बांट लीजिए, बांटवारा कर दीजिए। 4/2 - 2√3/2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कितना आया 2, ठीक है, -√3। यही ना होगा, नीचे तो कुछ है नहीं। 2 - √3 दोस्तों, आ गया समझ में? बहुत ईजी था। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा हल्का टफ पे। प्रूव द फॉलोइंग, ठीक है, प्रूव करना है ये पूरा पार्टी को इतना लाना है, ठीक है, sin x + y। चलिए प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, cos π/4 - x, cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x, फिर उसके बाद sin π/4 - y है ना, y, ओके, इज इक्वल टू लाना है कितना दोस्तों, अरे यार, इज इक्वल टू लाना है sin x + y, ये प्रूफ करना है। तो LHS हमारा ये है, लिख लीजिए LHS, वही रिपीट कर रहे हैं, cos π/4 - y sin π/4 - x, और एक है छुटा हुआ ये चीज मल्टीप्लिकेशन में करके sin π/4 - y, ठीक है। कैसे बनाएंगे ये क्वेश्चन? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखने से लग रहा है किसी चीज का ये फॉर्मूला है, तो कैसे पता चलेगा ये चीज? आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, आप, ठीक है ना, प्रैक्टिस करिए फॉर्मूला को। तो देखने से ये लग रहा है कि कैसे पता चला, यहाँ पर देखिए π/4 - x है, यहाँ पर देखिए π/4 - x है, π/4 - y है, π/4 - y है, ठीक है। तो ये देखने से लगता है कि cos a, मान लीजिए ये a है और ये भी क्या है a है, ये क्या है b और ये b है, मान लेते हैं। ये देखने से लगता है cos a × cos b, ठीक है। फिर यहाँ पर है बीच में माइनस sin a × sin b, किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है cos x + y का, ठीक है। पेज को पलटिए पीछे NCERT को और देखिए cos x + y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos x × cos y
फिर बीच में होता है माइनस, याद रखिए माइनस, फिर उसके बाद साइन x इंटू साइन वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिए। देखिए देखिए बुक में होगा पीछे, cos x प्लस cos मतलब x प्लस वाई ना, cos x प्लस वाई कहाँ गया जी। देखिए ध्यान से, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। ओके है ना फॉर्मूला दोस्तों। तो इस ये यानी कि ये चीज क्या है, ये है पूरा, ठीक है ना। तो ये कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, यानी कि इस चीज की जगह पर आप ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि cos ब्रैकेट में x के जगह पर ये और y के जगह पर ये। ठीक है, हमने आपको उस समय बताया था a ना और b ना, तो आप यहाँ पर अब x लिख लीजिए, लिख सकते हैं बिल्कुल। ये x y है, ये आपका x है और ये आपका y है। ठीक है, तो x की जगह पर जो भी है वो लिखिए π/4 माइनस एक्स। ठीक है, और y के जगह पर यानी कि बीच में आएगा प्लस, y के जगह पर π/4 माइनस वाई। ओके, π/4 को एक जगह लिखिए साथ में और एलसीएम निकाल दीजिए उसका जोड़ घटाव करके। ठीक है, और ये माइनस एक्स और ये माइनस वाई एक जगह लिख दीजिए। कॉस, अब यहाँ पर एलसीएम निकालिएगा तो 4 हो जाएगा और पाई प्लस पाई 2 पाई होता है। अब ऐसा करिए कि देखिए यहाँ पर माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, माइनस को कॉमन निकालिए तो हो जाएगा अंदर एक्स प्लस। अब इससे आप माइनस से फिर से मल्टीप्लाई करिएगा तो वापस से अपने पोजीशन पर आ जाएगा। आ रहा समझ में। ऐड करिए 2π/4, हम जान रहे कटेगा, जान रहे, थोड़ा ध्यान रखेंगे। कॉस क्या आया π/2, बहुत इजी है दोस्तों, बहुत ही इजी, x प्लस वाई। ठीक है, तो ये देखने से क्या लग रहा है, वही चीज है जो हमने पहले आपको बताया था कि कॉस फिर ब्रैकेट में π/2 माइनस थीटा अगर करते हैं तो क्या हो जाता है, कॉस थीटा तो होगा लेकिन साइन क्या होगा, माइनस में होगा कि प्लस में होगा। तो कैसे पता चलता है, क्वाड्रेंट से पता चलता है। ठीक है, आ रहा समझ में। तो ध्यान से देखिए cos π/2 माइनस क्या है, ये एक तरह से पूरा x के जगह पर x प्लस वाई लिखा हुआ है, मान लेते हैं। नहीं आ रहा समझ में क्या दोस्तों, बहुत ईजी है। देखिए देखिए साइन π/2 माइनस एक्स है ना, सॉरी दोस्तों, क्या है कॉस है ना। देखिए cos π/2 माइनस एक्स, cos π/2 माइनस ये पूरा एक जगह क्या है x है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा साइन x। ठीक है, साइन x यानी कि साइन और x के जगह पर है ये पूरा x प्लस वाई। ठीक है, 90 डिग्री से कम, ध्यान से सुनिएगा बात को, 90 डिग्री से कम है ना, यहाँ हम बना रहे हैं डायग्राम। आपको पता होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है साइन से लेकर के कॉट तक सब पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री मतलब π/2, तो 90 डिग्री से कम बोल रहा है ना, माइनस, तो इसी पोजीशन पर आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको बताया भी कि जो भी है सब पॉजिटिव होगा, तो वो पॉजिटिव ही होगा, याद रखिएगा। ओके चलिए, तो साइन x प्लस वाई आ गया। तो क्या हमारा ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हाँ है। देखिए तो साइन x प्लस वाई आ गया, तो लिख दीजिए LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया। थोड़ा सा हल्का दिमाग लगाना था, बस फार्मूला पता होना चाहिए, फिर तो इजी हो जाएगा सब चीज़। यही आपका मेन फार्मूला था, याद कर लीजिए, लिख भी लीजिए। 7 नंबर पे tan π/4 प्लस एक्स बाई tan π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan x
1 माइनस टेन एक्स स्क्वायर। ओके, क्या करना है, इसको ऐसा ऐसा सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए जो कि राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। अब देख रहे हैं यहाँ पर 1 है, यहाँ पर टेन एक्स है, 1 है। तो देखिए पाई बाई 4 का मन में एकदम बैठा के रखिए कि 45 डिग्री होता है ना, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो ये देखने से लग रहा है कि x है और ये y है। tan x प्लस वाई का फार्मूला होता है और tan x माइनस वाई का भी फार्मूला होता है। ठीक है, देखिए तो जरा सब देखिए फार्मूला यूज होते जा रहा ना दोस्तों, याद भी हो रहा होगा। tan x प्लस वाई का फार्मूला, tan x माइनस वाई का फार्मूला। ठीक है, तो दोनों फार्मूला हम यहां पर लिख देते हैं। tan, ध्यान से सुनिएगा, tan a माइनस बी चाहे a प्लस बी का फार्मूला आप आराम से लिख सकते हैं। हम यहाँ पर इसको मान लेते हैं tan b सिंपल सा, और नीचे जो है वो माइनस हो जाएगा खाली, बस 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये आपका tan a प्लस बी का फार्मूला है। और एक होता है tan a माइनस बी, इसमें जैसे लिखा है उसका जस्ट साइन जो है वो अपोजिट रहेगा, सब चीज सेम रहेगा, साइन बस अपोजिट रहेगा। tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, बस ये करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके जगह पर ये चीज लिख देते हैं, इसके जगह पर ये चीज लिख देते हैं, आराम से वैल्यू बैठा करके बना देंगे। तो tan a प्लस बी का बात आता है, सबसे पहले प्लस है ना, तो लिखिए ये फॉर्मूला, a के जगह पर ये, b के जगह पर ये, तो पाई बाई 4 प्लस tan x। ओके, बस फॉर्मूला लिखने भर देर है, फिर उसके बाद तो इजी हो जाएगा। तो 1 माइनस tan a ना, तो a का वैल्यू पाई बाई 4 इंटू tan b यानी कि x। ठीक है, ये आपका पूरा फार्मूला हो गया इसके जगह पर। अब इसके जगह पर लिखना है tan a माइनस b का फार्मूला। देखिए tan a का वैल्यू कितना है, यहाँ रखे हैं पाई बाई 4 माइनस tan x 1 प्लस tan a का वैल्यू पाई बाई 4 इंटू tan b का वैल्यू tan x है ना यहाँ पर, बस हो गया दोस्तों, हो गया। अब ये तो इधर वाला ब्रैकेट कर रहे हैं, बटा के ऊपर जो है ये वाला चीज और ये वाला चीज तो कट नहीं सकता है, क्या करें, काटेंगे नहीं, क्या करेंगे ना कि इसको जो डिवाइड है, मेन डिवाइड, इसको आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो tan जो भी लिखा हुआ है देखिए ध्यान से, बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी, कोई ऐसा हार्ड चीज नहीं है, बस देखने में लग रहा है थोड़ा बड़ा, बहुत है इजी। बाई जैसे लिखा हुआ उसको लिख दीजिए, 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। अब इसको जैसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करिएगा तो ये जो है ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। ठीक है, और ये जो है नीचे चला जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस tan x। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत इजी है दोस्तों। अब क्या करिए कि देख रहे हैं इसको ऊपर नीचे करने से तो कोई ऐसा चीज फायदा नहीं लग रहा है देखने से। तो ऐसा करिए कि tan पाई बाई 4 की जगह पर वैल्यू बैठाएगा, शुरू करिए, तुमको बैठाना है ये, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 और tan x का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, 1 माइनस इसके जगह पर 1 इंटू tan x। ओके, इसके जगह पर भी 1। अब आप बोलिए कि ये चीज़ तो पहले भी कर सकते थे, हाँ बिल्कुल कर सकते थे, यहाँ पर लिख सकते थे, यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए, बात बराबरी है, 1 इंटू tan x, इसके जगह पर 1 माइनस tan x।
ठीक है। अब इसको और भी अच्छे से मल्टीप्लाई कर लीजिए और रेंज में लिखिए। देखिएगा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहेगा उसमें 1 प्लस 10x। अब ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा सेम ही होगा 1 माइनस 10x। अब लगता है आंसर आ रहा है ना। 1 प्लस 1 इंटू 10x 1 माइनस 10x। तो देखिए दोस्तों ये दोनों जो है सेम कैटेगरी है, 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x। तो इसको जब आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करिएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बन तो गया आंसर, जो हमको चाहिए था वो चीज़ आ चुका है, इसका स्क्वायर और 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो राइट हैंड साइड है जरा उस पर आते हैं, ध्यान देते हैं। क्या था कि पूरा का होल स्क्वायर था ना, तो आप पूरा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये भी होल स्क्वायर है ये भी होल स्क्वायर है। हो गया, सिंपल सा बात है, प्रूव्ड। आ गया ना, LHS इज इक्वल टू RHS। इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर क्या है जी, नंबर cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स। अब ध्यान से देखिए इस चीज़ पर, शुरुआत में बताए थे ना जब स्टार्टिंग कर रहे थे वीडियो को तो पढ़ाना, तो ये चीज़ शुरू में बताए थे। अब आपके मन में लड्डू फूट रहे हैं, याद आ रहा है कुछ चीज़? क्वेश्चन लिख लेते हैं जल्दी से। पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, कितना लाना है इसको? प्रूफ करके लाना है कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिए कि LHS को कंसिडर करिए। कॉस पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है? अब देखिएगा क्या करना है। सबसे पहले ये चीज़ हमको यहाँ पर दिख रहा है कि कॉस के साथ अगर माइनस एक्स रहता है, शुरू में बताए थे दोस्तों, याद करिए, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। और यहाँ पर पाई प्लस एक्स है, कॉस पाई प्लस एक्स, तो हम क्वाड्रेंट का हेल्प लेंगे। तो क्वाड्रेंट बोलता है कि अगर 180 में से अगर ऊपर जा रहे हैं कुछ ऊपर, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो है कॉट और टैन सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, उसके बाकी जितने भी हैं वो निगेटिव होते हैं। तो ना ही कॉस जो है कॉट है ना ही टैन है, तो हम इसको माइनस में लिखेंगे। ठीक है, आ रहा समझ में? तो माइनस कॉस, अब ये जो x है डायरेक्ट लिखिए, आगे समझ में? और फिर उसके बाद जो है क्या करना है, ये जो cos के साथ माइनस एक्स है तो ये क्या हो जाएगा? सिर्फ cos x हो जाएगा। हमने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, कि cos और sec के साथ अगर माइनस एक्स रहता है तो उसका जो आउटपुट रिजल्ट है वो सिर्फ पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, सिर्फ इन दोनों को छुड़ा करके, cos और sec को। अब देखिए साइन पाई माइनस एक्स है, तो पाई यहाँ तक माइनस एक्स, तो इसमें जो है साइन और कॉसेक जो है हमने आपको बताया भी था कि वो पॉजिटिव होते हैं। तो जिसमें से साइन है तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट साइन एक्स, साइन एक्स। अब कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स है, तो इसका जो है उल्टा क्या हो जाता है? फॉर्मूला भी हमने आपको बताया अभी जस्ट, पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री
प्लस एक्स, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, आ रहा समझ में दोस्तों, बहुत इजी है, बहुत इजी। तो साइन चेंज हो मतलब कि कॉस था ना, तो कॉस से वो साइन बन जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला भी है पीछे, देख लीजिएगा, हमने आपको दिखाया भी है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, माइनस साइन एक्स होता है। ओके ओके कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, यानी कि थीटा की जगह पर एक्स है, लिख दिया। बस ये चीज करना था, इजी है, सबसे इजी है यही चीज, कितना इजी है ना। तो माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, अब ये माइनस इधर भी लिख दिया, साइन एक्स, हम चाहते तो मल्टीप्लाई कर देते या आप भी कर देते, तो दोनों सेम है, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस काट दीजिए। कॉस बाई साइन कितना होता है, कॉस बाई साइन होता है कॉट, स्क्वायर है स्क्वायर लिख दीजिए, हो गया प्रूफ्ड। ये भी लिख दीजिएगा बगल में कि कॉस बाई साइन होता है कॉट। ठीक है, और साइन बाई कॉस कितना होता है, tan। चलिए जी, हो गया ना। तो LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। से लिख लेते हैं cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स, फिर इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पर cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, ओके, प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू 1 लाना है। ठीक है, यानी कि इसको आप ऐसा सिंप्लीफाई करिए, आपको 1 लाना है। ठीक है, तो LHS हमारा ये है, इस पर ध्यान दीजिए, ध्यान ये देना है कि यहाँ पर cos के बाद 3 पाई बाई 2 है, यहाँ पर भी 2 पाई है, इसी तरह से और भी है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि आपको ये चीज़ यहाँ पर पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 7 पाई हो सकता है, 11 पाई हो सकता है, बहुत सारा पाई हो सकता है। ठीक है ना, और पाई बाई 2 के फॉर्म में भी हो सकता है, 7 पाई, 8 पाई बाई 2, या 8 पाई बाई 2 नहीं, क्योंकि वो कट के फिर से तो वही आ जाएगा। अगर 8 पाई बाई 2 रहता है तो 4 पाई आ जाएगा ना। तो मान लीजिए पाई बाई 2 के फॉर्म में रहेगा, तो आप जानते होंगे कि कॉस जो है वो चेंज हो जाएगा, कॉस जो है वो चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। ठीक है, अगर पाई रहता है तब तो ये कॉस चेंज नहीं होगा, कॉस क्या, और भी जितने भी इसके अलावा 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर पाई बाई 2 रहता है तब तो ये चेंज हो जाएगा, और भी जो है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर पाई है तो ये तो चेंज नहीं होगा, तो समझना ये है कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, आपको रटना नहीं है, आपको क्वेश्चन को समझना है। ठीक है ना, जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पर दिया हुआ है 3 पाई बाई 2, थोड़ा रफ में समझिए, 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई का मतलब 3 इंटू 180 बाई 2, तो 2 से इसको काटिएगा तो 90, यानी कि बोल रहा है कि 90 जो है वो 3 बार बनेगा, 90 जो है वो 3 बार बनेगा, 1 बार बना, 2 बार बना, 3 बार बना। ठीक है, 9 3 जा 27 हो गया ना, 270 डिग्री। और इसी के साथ बोल रहा है प्लस एक्स, यानी कि फिर आगे चला जाएगा 270 प्लस एक्स, यानी कि ये क्या है, एक्स है मान लीजिए। तो ये जो एंगल है वो कहाँ बन रहा है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि इसमें इतना मेहनत क्यों करते हैं समझने में, इसमें मेहनत हम इसलिए करते हैं ताकि हम जो है जान सके कि ये माइनस में होगा कि प्लस में होगा। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है कि भाई माइनस में होगा कि प्लस में होगा, यही तो जानना होता है। अगर नहीं जानिएगा तो आंसर गलत ना आ जाएगा, वही तो है सबसे मेन चीज़। तो ध्यान से सुनिए, तो यहाँ पर एंगल बन रहा है। अब बताइए कि कॉस जो है, इसको देखना है इसको। ठीक है, कॉस जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव बनता है कि निगेटिव बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस यहाँ पर पॉजिटिव बनता है। ठीक है, हमने पहले ही बताया था आपको। चलिए, और इसको अब क्या करिए कि LHS को ले लीजिए, कंसिडर करिए जल्दी से। LHS
इसी तरह से समझना है। 2 पाई को भी देख लेंगे, फिर इसको तो समझ में आ ही गया होगा। LHS इज इक्वल टू कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स कॉस 2 पाई प्लस एक्स, फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में ही है कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स। ठीक है जी। तो यहाँ से जल्दी जल्दी अब बनाया जाए। तो हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है। तो कॉस तो अब यहाँ पर देखिए पाई बाई 2 के फॉर्म में है, तो कॉस तो नहीं लिखाएगा कॉस एक्स, क्या लिखाएगा, साइन लिखाएगा। ठीक है ना। तो साइन क्या लिखाएगा, एक्स। अब ये मत भूलिएगा कि साइन एक्स लिखा रहा है तो साइन तो यहाँ पर है नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में। हम इसको देखेंगे, इसको कि कॉस जो है, कॉस का जो डिग्री है वो कहाँ बन रहा है। तो देखा हमने कि 270 के बाद बन रहा है, तो कॉस यहाँ पर पॉजिटिव आते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। ठीक है, प्लस साइन एक्स। आगे समझ में। अब इसी तरह से कॉस में भी चलिए यहाँ पर, तो हमें पता है कि इसका जो आउटपुट आएगा वो कॉस आएगा। ठीक है, अब ये नहीं पता है कि इसके आगे प्लस आएगा कि माइनस आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर x है ना, तो cos x लिख दीजिए। अब ये नहीं पता है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, कैसे पता चलेगा, क्वाड्रेंट से। तो 2 पाई का बात किया जा रहा है, यानी कि एक पूरा सर्कल। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस x, तो प्लस x, तो यानी कि यहाँ पर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या, बाकी जितने भी हैं पांचों सब पॉजिटिव बनते हैं। हमने आपको बताया कि साइन से लेकर के कॉट तक सब यहाँ पर पॉजिटिव बनते हैं, तो पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस लिखिएगा मत, प्लस छुपा हुआ रहता है। आगे समझो दोस्तों, इसी तरह से आगे भी बढ़िए। देखिए छोटा हो गया ना क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पर कॉट दिया हुआ है, तो हमें पता है कॉट का उल्टा क्या होने वाला है, कॉट का उल्टा टैन होता है। ठीक है, तो टैन माइनस में होगा कि प्लस में होगा, अब कौन सा डिसाइड करेगा। देखिए 3 इंटू हमने बताया यही चीज़ था, तो 9 3 27, तो 27 डिग्री यहाँ पर 270 डिग्री यहाँ पर आएगा। एकदम ध्यान से देखिए, 270 डिग्री यहाँ आएगा। ठीक है, और बोला जा रहा है कि माइनस एक्स, यानी कि 270 में से कुछ घटा दीजिए, तो यहाँ पर आएगा। आ रहा समझ में, घटाइएगा तो यहीं पर ना आएगा। तो यहाँ पर टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो जिसमें से ये कौन सा है, ये है आपका कॉट, तो कॉट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, प्लस टैन एक्स। ओके, आगे समझ में। अब देखिए यहाँ पर जो है कन्वर्जन नहीं होगा, कॉट का कॉट ही होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बीच में प्लस है ना, आराम से बनाइए, एकदम आराम से, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। तो कॉट ही होगा, और 2 पाई प्लस एक्स का बात किया जा रहा है, यानी कि 2 पाई प्लस एक्स, तो यहाँ पर तो पॉजिटिव में ही आएगा। ओके, बस यही चीज़ तो करना था, फिर इसके बाद पूरा क्वेश्चन अब ईजी हो गया। ठीक है ना। तो अब जो है देखिए दोस्तों, ये इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, हम ध्यान देंगे कि हमको यहाँ पर 1 लाना है, 1 लाना है। ठीक है, तो साइन कॉस तो है यहाँ पर, हम tan के जगह पर वैसा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू बैठाएंगे जो कि इससे जो है मिलता जुलता होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि tan इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं साइन बाई कॉस, और कॉट इज इक्वल टू लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं पता है, कॉस बाई साइन, तो मिलता जुलता होगा। हमको 1 लाना है ना, तो क्या करेंगे कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जैसे लिखा हुआ है, और इसके जगह पर लिख देंगे हम लोग साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और यहाँ पर कॉस एक्स बाई साइन एक्स। हाँ, अब जो है सब एक ही बिरादरी का है ना। तो अब क्या करिए कि इसको जोड़ घटाव कर लीजिए जो ब्रैकेट के अंदर है, तो इसका जो एलसीएम लीजिएगा तो वो हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, कॉस एक्स डिवाइड जाएगा, यानी कि ये बचेगा, ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, इससे डिवाइड ये खत्म होगा, इस बचेगा, इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स दोनों बराबर है। अगर 1 इंटू 2 बोलिए चाहे 2 इंटू 1 बोलिए, बात तो बराबर ही है। आ रहा ना समझ में, कट गया, कटा, तो फिर यहाँ बचा क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। अब 1 इज इक्वल टू RHS आया है क्या, आ गया है। कैसे, 1 आ गया, यही चीज़ तो करना था, कितना इजी था ना। बस ये चीज़ समझ लीजिए, क्वेश्चन पूरा हलवा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है,
देखने में तो बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत इजी है। 10 नंबर क्वेश्चन को लिख लिया जाए जल्दी से। साइन n प्लस 1 एक्स साइन n प्लस 2 एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 एक्स। कुछ दिखा, कुछ क्लू दिख रहा है दोस्तों? देखिए तो इज इक्वल टू लाना है कॉस एक्स, ठीक है, इतना लाना है। देखिए n प्लस 1 एक्स यहाँ पर भी है, n प्लस 1 एक्स यहाँ पर भी है, n प्लस 2 एक्स इधर भी है, n प्लस 2 एक्स इधर भी है, और साइन साइन कॉस कॉस। कुछ दिख रहा है जैसे यहाँ पर देखिए, ये चीज़ सेम इधर, ये चीज़ सेम इधर, ये चीज़ सेम इधर, और ये चीज़ सेम इधर, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूला ध्यान में आ रहा है? देखिए तो ध्यान से सुनिए। ए मान लीजिए, इसको ए मान लेते हैं, तो जब ये ए होगा तो ये भी ए होगा क्योंकि दोनों सेम है। इसको बी मान लीजिए, ये भी सेम है, दोनों बी मान लीजिए। तो अब देखने से ये लगता है कि साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, लग रहा है ना? तो ये किसका फार्मूला होता है? थोड़ा सा पेज को पीछे पलटिए और देखिए कि कहाँ है ऐसा फार्मूला। शुरू में क्या है? साइन साइन, फिर बाद में कॉस कॉस, ऐसा फार्मूला खोजना है। इसमें है कि शुरू में साइन साइन नहीं है, ठीक है, इधर भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, साइन साइन, लेकिन साइन साइन नहीं है दोस्तों, दूसरा है। कौन सा? देखिए यहाँ पर साइन साइन शुरू में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। शुरू में यहाँ पर कॉस कॉस दिया हुआ है, फिर साइन साइन दिया हुआ है, ठीक है। तो साइन साइन हमको चाहिए, कहीं है? देखिए तो शुरू में साइन साइन खत्म हो गया, नहीं मिला। यानी कि हम देख रहे हैं दोस्तों कि ये वाला जो फार्मूला है, ध्यान से सुनिए, ये वाला फार्मूला जो है वो उससे मिलता जुलता है, बस उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे। क्या लगाएंगे? कि कॉस को पहले लिखें अगर और साइन को बाद में लिखें अगर, तो ये फार्मूला को फॉलो करेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को ऐसे करके घुमा दिया जाए, ठीक है ना, तो ये इसी के जैसा लगता है। इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो कॉस एक्स माइनस वाई, इसके भी बीच में प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, ठीक है। तो कॉस एक्स माइनस वाई ना होता है, हम यहाँ पर ए मान लेते हैं और बी मान लेते हैं। तो इसका जो फार्मूला होगा वो शुरू में कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस, बहुत इजी फार्मूला है, इंटू साइन बी, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा कि LHS में जब हम इसको लेंगे तो इसको घुमा देंगे, ठीक है। चलिए इसको घुमा देते हैं। यानी कि कॉस को पहले लिखते हैं, कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स। कॉस को लिख लिया पहले हमने, फिर बीच में प्लस है, साइन n प्लस 1 इंटू एक्स, ओके है ना? नहीं आ रहा समझ में? n प्लस 1 इंटू एक्स ए है और n प्लस 2 इंटू एक्स क्या है? b है। फिर a की जगह पर उसी को लिख रहे हैं, फिर साइन n प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक है। आगे समझ में? ये आपका मान लीजिए LHS है। फिर क्या करना हम लोग को कि ये जो है किसका फार्मूला होता है? इसका फार्मूला होता है। तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं ना, ये चीज़ लिख सकते हैं ना इसमें। तो आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको कैसे लिखना है? यानी कि ए के जगह पर हम क्या माने थे? n प्लस 1 इंटू एक्स ना। तो इसको बड़ा वाला ब्रैकेट लिखिए और n प्लस 1 इंटू एक्स माने थे, फिर बीच में है माइनस, फिर यहाँ पर n प्लस 2 इंटू एक्स माने थे, यही ना। ये चीज़ आपको लिखना नहीं एग्जाम में, यानी कि इसके जगह पर फार्मूला हमने लिख दिया। अब क्या करना है आपको कि x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जोड़ घटाव कर दीजिए। कॉस, इससे आप मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा? xn प्लस एक्स, इसमें nx या xn जो भी बोलिए, बात बराबरी है, चलिए xn लिख देते हैं, और फिर इसके बाद 2x, ओके। ये प्लस में है xn, ये माइनस में xn, कट गया। कॉस कितना इजी हो गया ना दोस्तों क्वेश्चन। यहाँ पर x, यहाँ पर 2x, इसके आगे प्लस है
और दोस्तों ध्यान दीजिए, अरे देखिए माइनस जो है बहुत लोग इसी में गड़बड़ कर देते हैं अच्छा वो हमने गड़बड़ कर दिया ताकि आप सीख सकें। तो इससे जो है माइनस तो आ गया था, फिर इसमें भी प्लस माइनस माइनस होगा, हमने यहाँ लिखना ही भूल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे ही अब घटाएंगे तो साइन बड़ा है माइनस का, और इसमें से घटाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस के साथ अगर माइनस एक्स होता है तो पता है ना क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है, याद रखिएगा। कॉस और सेक के साथ अगर माइनस एक्स रहता है तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, डायरेक्ट उसका आंसर कॉस एक्स। तो कॉस एक्स जो है वो आरएचएस के बराबर क्या आया है देखना, अब ये है तो आ गया, ठीक है, तो प्रूव्ड कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 11 ये 11 नंबर cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट माइनस रूट 2 साइन एक्स, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन। क्या करना है, LHS को कंसिडर करिए। सबसे पहले LHS को कंसिडर करिए, cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है, यही है ना LHS। इस पर ध्यान दीजिए, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, कैसे, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, ठीक है, आ रहा समझ में, आ रहा है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लस रहता तो ये दोनों सेम हो जाता तो कट के 0 हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 3 × 180 करेंगे, फिर उसके बाद जो है डिवाइड करेंगे। देखिए उस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको परेशानी होगा, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर अच्छे से पूरा पता नहीं चल रहा है कि ये चीज़ जो है पाई के फॉर्म में लिखा हुआ है कि पाई बाई 2 के फॉर्म में लिखा हुआ है। समझ रहे हैं बात को, पाई बाई 2 के फॉर्म में लिखा हुआ है कि पाई के फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि इससे काटेंगे तो नीचे 2 तो आएगा नहीं, आ रहा समझ में। तो हम क्या करेंगे कि इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। तो अब ये देखने से लगता है cos a माइनस cos b, कैसा लग रहा है, cos a माइनस cos b। इसका फार्मूला जानते हैं क्या होता है, बहुत ईजी है, पीछे देख लीजिएगा, हम आपको यहाँ पर लिख के बता दे रहे हैं। cos a माइनस cos b का जो फार्मूला होता है वो होता है -2 साइन a प्लस b बाई 2। बहुत सिंपल सा फार्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इसको माइंड में एकदम हटा के रख लीजिए। फिर यहाँ पर a माइनस बी बाई 2 हो गया, एक बार a प्लस बी बाई 2, फिर इसके बाद a माइनस बी बाई 2, यही आपका फार्मूला है। इसी फार्मूला पर अब बनाना है, चलिए बनाते हैं। तो a हमारा ये रहा, b हमारा ये रहा, एकदम आराम से इत्मीनान होकर के बनाना है। यानी कि दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये हमारा a है ना, b है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ये। तो सबसे पहले -2 लिखा हुआ है, -2 लिख दीजिए, साइन लिखा हुआ है, ओके, a प्लस बी बाई 2। तो अब देखिएगा यहाँ पर कि a जो है वो तो बहुत बड़ा है ना, फिर b भी जो है वो भी बड़ा है। तो ऐसा करेंगे कि इसको ब्रैकेट में करके लिखेंगे, ठीक है, आ रहा समझ में, ब्रैकेट में करके। तो a के जगह पर जो भी लिखा हुआ है लिखिए, 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स, ये हमने a के जगह पर लिखा, ओके, आ रहा समझ में। फिर बीच में प्लस है, b के जगह पर 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, यही है ना, लिख दिया हमने। और फिर इसके बाद बाई में 2 है, एकदम आराम से लिखिए, ब्रैकेट क्लोज, कोई दिक्कत। इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन है, याद रखिए मल्टीप्लिकेशन है, बीच में कोई साइन नहीं है, तो साइन यहाँ पर लिखे, और फिर इसके बाद a माइनस बी है ना, यानी कि यही चीज़ लिखेंगे, बीच में बस माइनस हो जाएगा। तो चलिए लिखिए 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स, फिर बीच में माइनस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। चलिए सॉल्व करना है, सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, बहुत इजी है, इसको जोड़ घटाव करेंगे, इसको भी जोड़ घटाव करेंगे, और क्या, ठीक है। -2 साइन, ओके, सबसे पहले क्या करना होगा, प्लस से मल्टीप्लाई करिएगा तो प्लस ही होगा, ठीक है ना। तो
3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स बाई 2। कोई दिक्कत? बाई 2 लिखना नहीं भूलिएगा। साइन अब आ गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, गड़बड़ बहुत लोग कर देते हैं। माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 3π/4 प्लस एक्स माइनस इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 3π/4 माइनस माइनस प्लस एक्स बाई 2। ओके। अब चाहे तो आप एलसीएम लेके आराम से सॉल्व कर सकते हैं, या तो चाहे तो एक्स और एक्स को काट दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए प्लस है, ये माइनस, ये भी कट जाएगा सिंपल वे में। तो बचा हमारे पास -2 साइन 3π/4, फिर इसके बाद प्लस 3π/4 बाई 2, ओके, इनटू साइन, यहाँ पर बचा है दोस्तों x प्लस एक्स, तो 2x हो जाएगा। अब थोड़ा सा मन में लड्डू फूट रहा होगा तो काट लीजिए इसको। अब इसका आप एलसीएम लेके जोड़ कर दीजिए। इसके बाद जो है -2 साइन, अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए, बहुत इजी है एलसीएम निकालना। 3π प्लस 3π/2 और यहाँ पर सिर्फ बच गया साइन x, ओके। -2 साइन, अब क्या करिए कि जोड़ दीजिए, जोड़िएगा 6π/4/2 साइन x, -2 साइन। अब देखिए दोस्तों, इसको क्या करना है कि मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके भी नीचे 1 है, 6π/4 इंटू, जैसे ही मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करिएगा उल्टा हो जाएगा, 2/1 का हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर साइन x, इसको काट दीजिए, 3π बार में चल जाएगा। -2 साइन, यहाँ पर हो गया 3π/4 साइन x, ठीक है। यहाँ रुक जाइए। अब क्या करना था हम लोग को, आंसर निकालना है -√2 साइन एक्स, -√2 साइन एक्स कैसे निकलेगा आप, तो ध्यान दीजिए इस चीज़ पर। बीच में क्या है, साइन 3π/4, ठीक है, साइन 3π/4। तो क्या करते हैं कि हमको यहाँ पर π/2 के फॉर्म में नहीं लिखना है बीच में, ठीक है, पाई के फॉर्म में लिखना है, ताकि साइन का साइन ही रहे, क्योंकि हमको जो RHS लाना है वो साइन में लाना है, ठीक है। तो हम कुछ इसमें ऐसा दिमाग लगाएंगे, इसके बीच में रखेंगे पाई, पाई में से कितना घटाना होगा जो कि 3π/4 आ जाए, कितना कितना दोस्तों, π/4। इसको आप घटाइए, देख लीजिए कि यहाँ पर आ जाएगा 4π माइनस पाई, यानी कि घटाइएगा तो 3π/4 आ जाएगा, ओके, साइन पाई। आ रहा समझ में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ बात किया जा रहा है पाई का, 180 डिग्री में से π/4 का मतलब, π/4 का मतलब कितना होता है दोस्तों, 45 डिग्री, ठीक है। तो 180 में से 45 घटाएगा तो इसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आ रहा समझ में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने आपको बताया साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो ये है आपका साइन, तो पॉजिटिव होगा। -2 तो पहले से था, साइन π/4 इंटू साइन एक्स लिख दीजिए, साइन एक्स, ओके। अब वैल्यू निकालना ना, यहाँ तक तो -2 यहाँ तक तो आ जा रहा है। अब यहाँ पर क्या करिए कि π/4 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, साइन में 1/√2 होता है ना, जानते हैं ना, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। अब इसको काटिए, तो जैसे ही काटिएगा तो इसमें जो है कितना है, इसमें √2 है ना, दो ठो, तो कितना बचेगा, -√2। आ रहा समझ में, -√2। और फिर इसके बाद यहाँ पर साइन एक्स, इसको जैसे ही काटिएगा तो -√2 आएगा और 50 साइन एक्स। अब देखना ये है कि RHS के बराबर है, -√2 साइन एक्स, -√2 साइन एक्स के बराबर है RHS, प्रूव्ड। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ठीक है जी, इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x।
ओके, क्या करना है देखिए दोस्तों, आपको प्रूफ करना है कि इसके बराबर इसके आना चाहिए। या तो आप इस तरह से बना सकते हैं या तो आप इस तरह से बना सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। बस अगर आप इसको ले रहे हैं तो इतना आना चाहिए आंसर, अगर आप इसको ले रहे हैं तो इतना आना चाहिए आंसर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले LHS को कंसिडर करिए। ठीक है, LHS साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। चलिए इसको तो हमने कंसिडर किया, अब इसी से रिलेटेड फार्मूला है क्या, पीछे पलट के देखिए तो जरा, देखिए जरा देखिए ना, साइन स्क्वायर 6x या साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b टाइप का कोई फार्मूला है, नहीं मिला। ठीक है, तो क्या करना होगा दोस्तों, इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे कि ये देखने से लग रहा है क्या, साइन 3x का होल स्क्वायर साइन 4x का होल स्क्वायर। ओके, ये इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, दोनों डिफरेंट है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लग रहा है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस बी एक पर और बीच में मल्टीप्लाई a माइनस बी। ठीक है, तो आराम से उसी की जगह पर तोड़ दीजिए, a स्क्वायर ये है, b स्क्वायर ये है, कैसे लिखिएगा, a प्लस बी का बात किया जा रहा है, सिर्फ a प्लस बी, यानी कि a जो है आपका साइन 3 है। ठीक है, फिर बीच में प्लस साइन 4x। चलिए ये आपका a प्लस बी हो गया, फिर बीच में मल्टीप्लीकेशन a माइनस बी, यानी कि यही चीज़ लिखाएगा, और माइनस साइन 4x। आगे समझ में इजी है। अब क्या करें हम लोग, अटक गए ना, क्या किया जाए, कोई ऐसा फार्मूला है। देखिए ये क्या करिए कि ये देखने से लगता है साइन a प्लस साइन b लग रहा है ना, और ये लग रहा है कैसा, साइन a माइनस साइन b, आ रहा समझ में। देखिए साइन a प्लस साइन b का जो फार्मूला होता है, एक तो ये लगेगा फार्मूला, पीछे देख लीजिए तब तक, और एक फार्मूला ये लगेगा साइन a माइनस साइन b। ठीक है, ये दो फार्मूला इस क्वेश्चन में लगेगा, जो भी इस यहाँ पर फार्मूला लिखाएगा यहाँ पर पुट होगा, और जो भी यहाँ पर फार्मूला लिखाएगा वो यहाँ पुट होगा। अब जानना यह है कि साइन a प्लस साइन b का फार्मूला क्या होता है, बहुत ईजी है दोस्तों, साइन इधर साइन इधर। ठीक है, कैसे होगा इसका फार्मूला, 2 साइन a प्लस बी बाई 2। ठीक है, ये हरदम सेम रहता है, सब में जो फार्मूला है ना, सब में ऐसा रहेगा सेम। ठीक है ना, और आगे जो a माइनस बी बाई 2 है वो भी सेम रहेगा, बस ये जानना है कि साइन कहाँ होगा आगे पीछे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। तो 2 साइन a प्लस बी बाई 2 कॉस a प्लस बी बाई 2। ठीक है, इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, चाहे आप कॉस को आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ में। अब देखिए साइन a माइनस साइन b का बात किया जा रहा है, तो इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, 2 कॉस, अब कॉस के साइन की जगह पर कॉस लिखा जाएगा, a प्लस बी बाई 2 सेम, अब कॉस के जगह पर साइन लिखा जाएगा, उल्टा हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा दोस्तों। ओह 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 माय गॉड। अच्छा ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2। ठीक है, याद हो गया, याद कर लीजिए। चलिए अब वैल्यू बैठाते हैं, यहाँ पर बैठाया जाए, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, 2 साइन, ठीक है, a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2, a कितना है, a है आपका 6x। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये है आपका a, ये है आपका b। ओके, तो यहाँ पर a के जगह पर लिखाएगा 6x प्लस b के जगह पर 4x बाई 2। नहीं आया समझ में दोस्तों। देखिए साइन a प्लस साइन b, a के जगह पर क्या है 6x, b के जगह पर क्या है 4x, साइन दोनों सेम है ना, तो यहाँ पर लिखिए a प्लस बी,
ठीक है, बाई 2। फिर उसके बाद कॉस आइए, फिर ए की जगह पर वही चीज़ लिखाएगा और बी की जगह पर भी वही चीज़ लिखाएगा। बनाइएगा तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये इसके जगह पर लिखाया, अब इसका पारी है, यानी कि ये चीज़ लिखाएगा इनटू 2 कॉस ए वही है, सेम है 6x + 4x/2। फिर उसके बाद साइन लिखाता है 6x - 4x/2। अब क्या करना है आपको, ऐड करना है, घटाना है, ऐड करना है, घटाना है, सिंपल सा। 2 साइन घटाइए 10x/2, थोड़ा भीड़ कम होगा, 2x/2। अब जो है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 2 बड़ा वाला ब्रैकेट दे दीजिए, इसको भी बड़ा वाला ब्रैकेट के अंदर रखिए, अच्छा लगेगा देखने से। ऐसे आप लिख भी दे दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 कॉस ऐड करिए 10x/2 साइन 2x/2, ब्रैकेट क्लोज। काट दीजिए, 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 ठीक है। काटने में बहुत मज़ा आता है। 2 साइन कटा कितना 5x बार में, कॉस x, 2 कॉस 5x साइन x। क्या हमारा इतना RHS है क्या? RHS हमारा बड़ा ही डिफरेंट है, साइन 2x इंटू साइन 10x है। तो कैसे लाएं? तो कौन सा दिमाग लगाना पड़ेगा आप? देखिए यहाँ पर जो है एक फार्मूला से मैच कर रहा है ये, ठीक है, उस पर खरा भी उतर जाएगा। कैसे उतरेगा? यहाँ पर बात किया जा रहा है साइन 2x इंटू साइन 10x। आपके पास एक क्लू दे दिया गया है साइन 2x। देखिए साइन 2x का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है पता है? उससे मिलता जुलता है, इसलिए बोल रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिए। साइन 2x का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये बहुत जगह यूज होने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से फोकस करिए इस पर। साइन 2x का फार्मूला 2 साइन x इंटू कॉस x, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, याद आया? साइन 2x का फार्मूला ये होता है, ओके। तो आप बोलिए कि कहाँ मैच कर रहा है ऐसा? देखिए देखने में तो लग रहा है, ये लग रहा है ना 2 साइन, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है ना कि जो ये x है और ये जो x है ये डिफरेंट है। यहाँ पर 5x है, यहाँ पर x है। तो हम क्या करेंगे कि हम जान रहे हैं कि इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इसके बीच में सब में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि एक तरफ लिख लेंगे, ठीक है। 5x वाला जो पार्टी है ना उसको एक तरफ लिख लेंगे। कैसे लिखिएगा? 2 साइन 5x, फिर उसके बाद चाहिए कितना cos x ना, तो ये सिर्फ इसी को लीजिएगा। किसको लीजिएगा? cos 5x। और ये 2 को मत लीजिएगा, 2 को हम लोग दूसरे जगह लगाएंगे, नहीं आसान में 2 को हम लोग नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 2 को अगर मान लीजिए यहाँ लिख देते तब ये फार्मूला पर सेट नहीं करता। अब ये देखने से लग रहा है कि 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x, दोनों सेम सेम लग रहा है, लग रहा है ना। और ये जो आपका 2 है, अब इस पे यूज करिए, इस पे यूज करिए। कैसे यूज करिएगा? 2 साइन x इंटू कॉस x, ठीक है, नहीं असल में ये 5x को इधर भेज दिया था हमने, और ये जो x का जो पार्टी है ये हमने इधर भेज दिया था, तो यही चीज़ है। तो 2 साइन x इंटू कॉस x दिख रहा है ना, इस डायरेक्ट फार्मूला है इसके लिए। अब आप बोलिए कि इसको कैसे बनाएंगे? बन जाएगा दोस्तों, देखिए कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। इसका जो फार्मूला होता है ये इससे रिलेटेड होता है, कन्फर्म है। तो पहले लिखेंगे साइन, एकदम आराम से देखिए, साइन 2 इंटू एक्स, 2 इंटू, अब x के जगह पर क्या है? x के जगह पर 5x है, आया समझ में? x के जगह पर 5x है। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है साइन 2x का। साइन 2x का फार्मूला यही होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा साइन 10x इंटू साइन 2x। अब देखिए तो क्या आया है अपना, तो देख रहे हैं साइन 10x साइन 2x है। बस क्या किया गया, थोड़ा सा इधर उधर लिख दिया गया। इधर उधर क्या, वही बात है, 1 इंटू 2 बोलिए चाहे
2 इंटू 1 बोलिए, उसका जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 10x। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, इज इक्वल टू RHS। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे में दोस्तों फार्मूला का ज्ञान होना चाहिए। कैसे आएगा फार्मूला का ज्ञान? प्रैक्टिस करने से। 12 बन गया, 13 नंबर। 13 नंबर कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x के बराबर दिखलाइए साइन 4x इंटू साइन 8x। ओके, तो LHS को सबसे पहले कंसिडर करिए कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। ठीक है, तो उसी तरह का बनाना है जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है, इससे पहले 12 नंबर कॉस 2x का होल स्क्वायर कॉस 6x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करिए कि ये देखने से लग ही रहा है वैसा, कैसा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना फॉर्मूला, पता ही होगा, इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो देखिए दोस्तों क्या करना है कि ये है आपका ए स्क्वायर, ये है आपका बी स्क्वायर, तो होता है ए प्लस बी, तो कॉस 2x प्लस कॉस 6x, फिर कॉस 2x माइनस कॉस 6x। तो इसमें भी दो फार्मूला लगेगा। देखिए 2x यहाँ, 2x यहाँ पर, 6x इधर, 6x इधर। ठीक है, तो इसको आप a मानिए, इसको आप b मानिए, तो जब ये है तो ये भी a होगा, ये भी b होगा। ठीक है, आगे समझ में, यानी कि इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो cos a प्लस cos b का एक लगेगा cos a माइनस cos b। ठीक है, इसका फॉर्मूला, तो सबसे पहले आते हैं इस पर। तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है 2 cos है ना पूरा, याद रखिए, और पीछे प्लस है, 2 cos a प्लस बी बाई 2, फिर इसके बाद भी cos a माइनस बी बाई 2, फिर इसमें भी cos है, इसमें भी cos है, इसमें बीच में जो है वो माइनस है, सॉरी माइनस है, तो माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई 2, और फिर आगे भी साइन लगेगा, याद रखिएगा। ओके, यही दो फार्मूला पर ये क्वेश्चन पूरा बन जाएगा आराम से। सबसे पहले क्या करना है, इस पर पुट करिए ये फार्मूला। तो बोल रहा है 2 cos a प्लस बी बाई 2, 2 cos a प्लस बी बाई 2, तो a जो है आपका क्या है 2x, तो 2x प्लस 6x हो जाएगा बाई 2। ओके, फिर उसके बाद cos वही होगा 2x माइनस 6x बाई 2। ओके, क्लियर है। अब जो है क्या करना है दोस्तों, इसका तो हो गया, अब बीच में मल्टीप्लिकेशन, अब इस पर आइए फोकस करिए। इसका क्या है, इसको बंद करिए, इसमें यह है कि -2 साइन a प्लस बी ना 2x प्लस 6x बाई 2, फिर इसके बाद भी साइन है ना इसमें 2x माइनस 6x बाई 2। ठीक है, जोड़ दीजिए घटा दीजिए, जोड़ दीजिए घटा दीजिए, सिंपल सा काम है। 2 cos 8x बाई 2 माइनस 4x बाई 2 माइनस 2 साइन 8x बाई 2, ओके, साइन माइनस 4x बाई 2। ओके, काट लिए।
2 cos 4x माइनस 2 साइन 4x साइन, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2x। आगे समझ में दोस्तों? बहुत ईजी था। अब क्या करना है कि cos के साथ माइनस 2x है ना, तो ये क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा। उसको लिख लीजिए, cos 4x इंटू cos 2x हो जाएगा सिर्फ। और इसमें जो है माइनस है तो माइनस ही लिखिए, माइनस 2 साइन 4x। नहीं देखिए, ये माइनस को पहले आगे ले लेते हैं, तब कुछ नहीं ठीक है। माइनस साइन 2x हो जाएगा, क्योंकि साइन के साथ ऐसा नियम नहीं है। साइन के अगर बगल में सिर्फ माइनस रहेगा तो वो पूरा माइनस 2x माइनस साइन 2x हो जाएगा। ओके, आगे समझ में? अब ये जो माइनस माइनस प्लस है उसको अगले स्टेप में कर लीजिए। टू कॉस 4x इंटू कॉस 2x, ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 साइन 4x इंटू साइन 2x। ये भी वही फार्मूला दोस्तों जो हमने इसके पहले यूज किया था, साइन 2x का फार्मूला, ठीक है ना? नहीं, असल में साइन 2x का फार्मूला हो जाएगा यूज। कैसे हो जाएगा? साइन 2x का फार्मूला होता क्या है पता है ना, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो आप बोलिए कि यहाँ तो कॉस कॉस है, यहाँ पर साइन साइन है, तो ऐसा करेंगे कि चेंजिंग कर देंगे। कैसे? 4x 2x 4x 2x। ध्यान से सुनिए बात को, कि जो 4x को है उसको एक तरफ रखेंगे, ठीक है? 2 cos 4x है ना, और यहाँ पर सिर्फ साइन 4x को उठा के ले आइए यहाँ पर। अब ये फार्मूला पर सेट हो जाएगा कि नहीं? अब ये 2 को ऐसे ही रखिए, 4x का हमने यूज कर लिया है, अब बारी है 2x का, तो 2 cos 2x इंटू साइन 2x लिख सकते हैं। साइन 2x का फार्मूला पता है ना क्या होता है? 2 साइन x इंटू कॉस x। तो ये x देखिए तो सेम, ठीक है? तो आप बोलिए कि सबसे पहले तो साइन होता है, ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस मल्टीप्लिकेशन में आप चाहें तो इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, बात बराबर हमने आपको बता भी दिया। तो ये जो है x के जगह पर 4x है और यहाँ पर x के जगह पर 2x है। तो चलिए पुट करिए, ये फॉर्मूला के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, साइन 2 इंटू एक्स है ना, 2 इंटू एक्स, तो x के जगह पर 4x। ओके, अब इसके जगह पर साइन इंटू 2 इंटू 2x हो गया, सिंपल। कितना इजी था? मल्टीप्लाई करिए, 8x हो जाएगा, इसमें 4x हो जाएगा। कितना इजी था? अब देखना ये है कि क्या बराबर आया है, बराबर आया है क्या? साइन 4x इंटू साइन 8x, साइन 4x इंटू साइन 8x, हाँ अब आ गया बराबर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। आगे बढ़ा जाए।